Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love Season 2 Episode 19। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सब लोग माया के पैलेस पर जाती है कॉज माया ने ही उन सबको इनवाइट किए थे। शाम को सब लोग ड्रंक हो जाती है। माया नताशा को ले जाती है डांस करने के लिए। ये देखकर रूही बहुत जलस फील करती है। वो अपने रूम में चली जाती है। रात में नताशा और रूही जब अपने बेडरूम में सो रही थी तभी नताशा अपनी बॉडी पर कुछ मूवमेंट महसूस करती है। फर्स्ट उसने सोचा कि रूही जेलस है और वो बस अपनी नीड पूरी कर रही है, बट सडनली उसे रियलाइज़ हुआ कि ये रूही तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आँख खुलती है तो सामने माया को पाती है। माया ड्रंक होने की वजह से उसके साथ थोड़ी फोर्स करती है पर अनफॉर्चुनेटली वो बेहोश हो जाती है। वो जब माया को गोदी में ले आकर उसे उसके बेडरूम तक छोड़ने के लिए आती है, सडनली नताशा के दिल में कुछ हलचल होती है। वो माया को बेड पर लेटा देती है। नाउ माया की फेस उसके एकदम सामने थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। इस टाइम पे गलती हो जाना इज़ नॉर्मल। नताशा की फेस पर एक स्माइल थी। वो माया की और क्लोज आती है। ओह माया, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। निशा वॉज लकी कि उसे तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिली है एंड ऑल्सो वाइफ। बट आई रियली लव माई वाइफ। मैं उसे किसी भी हाल पे चीट नहीं कर सकती। मेरे दिल में रूही के अलावा और कोई नहीं आ सकती। गुड नाइट माया, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। नताशा ये कहती है और उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। रूम से बाहर जाने के बाद डोर लॉक करने से पहले वो एक बार उसकी ओर देख लेते हैं। वो डोर लॉक करके बाहर बालकनी से आ रहे थे। कुछ टाइम के लिए वो रुक जाती है, अपनी फ़ोन बाहर करती है और निशा को कॉल करती है। हेलो, हे निशा, तुम कब आ गई यार? यहाँ तुम्हारी वाइफ ना तुम्हें बहुत मिस कर रही है। वहाँ से निशा कहती है कि वो बहुत जल्दी आएगी, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम है इंस्पेक्टर आदि के बारे में। जो लोग मर्डर मिस्ट्री सुने थे वो तो जानते ही होंगे कि इंस्पेक्टर आदि की केस यहाँ पर क्या है। अगर जो नहीं सुना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे उनका यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नताशा कहती है ओके, जल्दी से तुम इसे कंप्लीट करो और वापस आ जाओ। निशा कहती है अच्छा वेट, तुम्हें कैसे पता कि माया मुझे मिस कर रही है? नताशा कहती है सरप्राइज, हम अभी तुम्हारे ही पैलेस पर हैं। व्हाट, आर यू सीरियस? यस माय फ्रेंड, हम लोग बनारस आए हैं और माया तुम्हारी वाइफ ने हमें स्पेशल इनवाइट किया है, तो हमें तो आना ही पड़ा। एंड कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारी वाइफ को उसकी रूम तक छोड़ने के लिए गई। हे नताशा, आर यू सीरियस? तुम इतनी रात को मेरे वाइफ को उसकी रूम तक क्यों छोड़ने के लिए गए? तुम्हारे इरादे नेक तो है ना? कम ऑन माय फ्रेंड, गलत इरादे किसी और को होती होगी, नताशा को नहीं। हाय, व्हाट अ स्पीच मैन, लगता है कोई रूही के लिए कुछ ज़्यादा ही लाल है। निशा उसे कहते हैं हाँ सो तो है, मेरी रूही इतनी तो डिज़र्व करती है कि उसकी नताशा बस उसकी ही है। तो निशा कहती है कि वो बहुत जल्दी लौटेगी। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और कॉल कट कर देती है। नताशा अपने बेडरूम में आती है। रूही तब तक सो रही थी। नताशा उसके पास जाती है और उसे बैक से हक करती है और उसके नेक पर किस करती है, उसे गुड नाइट कहती है और सो जाती है। अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल दिखा जाती है। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। सारे मेड्स खाना सर्व करती है। रूही बच्चों के साथ बैठती है और नताशा नेहा के साथ। माया अभी तक नहीं आई थी और पैलेस की ऑनर नहीं आई है और वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। इट्स सो वियर्ड। तो नताशा रूही से कहती है कि बच्चों को खिलाए, हम सब वेट करेंगे। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद माया की एंट्री होती है। सीढ़ियों से वो जब नीचे आ रही थी सब लोगों के ध्यान उसके ऊपर थे। फिर मॉर्निंग में वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी।
गुड मॉर्निंग माया, क्या तुम्हारी हैंगओवर ठीक हुई? नेहा उसे आस्क करती है। माया थोड़ी गिल्टी फील के साथ स्माइल करती है। नताशा एकदम साइलेंट होकर बस उसे घूर रहे थे। कल रात वो जो भी कर रहे थे, क्या उसे याद है? नाइट की माया और मॉर्निंग की माया में बहुत डिफरेंस है। बेसिकली वो ऐसा पर्सन है ही नहीं। कॉज सामने से वो बहुत शाई टाइप की, बहुत इनोसेंट। नताशा उसे देखकर ये सब सोच ही रही थी, तभी माया उसकी ओर देखती है और दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट होती है। चीज़ें आगे बढ़े उससे पहले ही नताशा आई कांटेक्ट को ब्रेक करती है और उसे वेलकम कहती है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाने के बाद माया कहती है कि आज वो उन सबको बनारस घुमाने के लिए ले जाएगी। कॉज आज उन सब के इस पैलेस पर लास्ट डे है। कॉज कुछ पर्सनल काम की वजह से कल मॉर्निंग ही माया लंदन जाएगी और वो लोग भी वापस अपने होटल आ जाएगी। तो सब लोग एक साथ बनारस घूमने के लिए निकल पड़ती है। माया उन सबको कुछ ऐसी प्लेस पर भी घुमाती है जो उनको भी नहीं पता था। सब लोग एक साथ होने की वजह से हैप्पीनेस भी डबल हो जाती है। बट बहुत हैप्पीनेस के बीच भी नताशा एक चीज़ नोटिस करती है। रूही दोनों बच्चों को लेकर पता नहीं क्यों नताशा को कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, उससे कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी। सब लोग एक साथ होने की वजह से नताशा उसे डायरेक्ट आस्क भी नहीं कर पा रही थी। वो जब भी रूही के पास जाती है कुछ बताने के लिए, रूही तब कोई ना कोई बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। आई तो थी वो बहुत हैप्पी मूड के साथ, बट शाम को जब सब लोग घर वापस जा रही थी तो नताशा की मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पैलेस में वापस आकर वो जल्दी से शावर कंप्लीट करके वापस आती है। उसे रूही के साथ बात करनी ही होगी, वो सडनली ऐसे अननोइंग क्यों बिहेव कर रही है। पर वो जब बाहर आती है तो बेडरूम पर रूही नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है। ओके, तो बहुत ढूंढने के बाद उसे रूही मिलती है। रूही थी नेहा के रूम पे, जहाँ पे प्रिया भी थी और साथ में अनिरुद्ध और अनुप्रिया भी। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे। नताशा उनके रूम में जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती है, डायरेक्ट वो उनके रूम में जाते हैं, रूही के हाथ को होल्ड करती है और एक अजीब सी एटीट्यूड में वो उन सबके सामने से रूही को ले आती है। रूही एकदम सरप्राइज थी, साथ में नताशा की फ्रेंड्स भी। नताशा की बिहेवियर इतनी रूड क्यों है? वो रूही को बालकनी से होकर अपने बेडरूम में ले आ रही थी। रूही नताशा की हाथ को चुरा लेती है। व्हाट आर यू डूइंग नताशा? आप अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे ऐसे कैसे लेकर आ रहे हो? वो लोग क्या सोचेगी? ये कैसे बिहेवियर है आपकी? हाँ। नताशा रूही की हॉट ऑन करती है, अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है और एक गहरी सांस लेती है। अच्छा, मेरी बिहेवियर स्ट्रेंज है और तुम्हारे बिहेवियर का क्या? मैं मॉर्निंग से नोटिस कर रही हूँ तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों? इवन बच्चों के साथ भी मेरी एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आखिर मैंने क्या किया? हाँ। रूही बालकनी से बाहर देखती है। आपने क्या किया वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हे, व्हाट डू मीन? क्या किया मैंने और मुझे क्या याद रहना चाहिए? नताशा रूही के पास जाती है और उसकी शोल्डर को पीछे से होल्ड करती है। रूही को साइलेंट देखकर नताशा अगेन उसे आस्क करती है, रूही बताओ मैंने क्या किया है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलती की है। रूही फिर भी साइलेंट थी। नताशा खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है। बच्चा कम ऑन, मेरी ओर देखो, बताओ मुझे मैंने क्या गलती की है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी वाइफ भी मुझसे नाराज़ है? ओके, अच्छा मैं भी देखती हूँ मेरे बच्चा मुझ पर कितने गुस्सा है। ये कहते ही नताशा उसके नेक पर जाकर किस करती है। वो अच्छे से जानती है अपनी रूही को कैसे मनाना चाहिए, वो इस चीज़ पर एक्सपर्ट है। बट इस टाइम रूही कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। रूही बहुत ज़ोर से नताशा को पीछे पुश करती है, जिस पर नताशा भी थोड़ी हर्ट हो जाती है। रूही थोड़ी गुस्से में कहती है,
मैं बच्चों के कमरे में जा रही हूँ सोने, आप मेरे पीछे मत करना। ये कहते ही रूही बच्चों के कमरे की ओर जाने लगती है। बट नताशा भी स्टबर्न है, वो रूही की बात क्यों मानेगी? उसे पता है कुछ तो बात ज़रूर है जो रूही को हर्ट की है और अब उसे मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नताशा भी बहुत फास्ट उसके पीछे जाती है। बच्चों के रूम में जाने से पहले ही नताशा उसे होल्ड कर लेती है और उसे फोर्स करते हुए अपने बेडरूम में ले जाती है। रूही को रूम पर पुश करती है और डोर लॉक कर देती है। रूही लाउडली कहती है, मैंने आपसे कहा ना मेरे पीछे मत करना। नताशा उसकी ओर टर्न करके अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, फिर माय डियर वाइफ, मैं तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए रेडी हूँ, पर ये बात मैं नहीं मान सकती। ऑलराइट क्यूटीज, आज की एपिसोड स्मॉल है आई नो, पर आई एम टू लेजी। रात की 1 बज रही है और आई जस्ट कांट। वेल, आगे क्या होगी जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। एंड एपिसोड 20 ही होगी पैशन ऑफ लव सीज़न 2 की लास्ट एंड फाइनल एपिसोड। ऑलराइट देन, मिलते हैं फाइनल एपिसोड को लेकर। बाय बाय एंड गुड नाइट।